हेलो दोस्तों। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आरजे रौनक भाई के एक न्यू वीडियो पर, जो कि आया है अभी यूएन पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसमें जो कुछ भी हुआ है, उसमें जो भारत के ने अपना स्टैंड लिया है उस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। और ये वीडियो मैं भी आप लोगों के साथ देखने वाला, इससे पहले मैंने भी ये वाला वीडियो नहीं देखा, तो चलो साथ में देखते हैं क्या कैसा है। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। अच्छा, अमेरिका में इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। अच्छा। दुनिया भर के देश वैश्विक शांति के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। हाँ। सवाल यह है कि ये वैश्विक शांति किससे? क्योंकि जिनसे शांति चाहिए उस देश के पीएम को तो आपने अपना स्टेज दे रखा है बे। शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जब माइक मिला तो उन्होंने वही बोला जो एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले तो पाकिस्तानी पीएम ने अपनी सो कॉल्ड जीत के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को यूएन की स्टेज से शाबाशी दे डाली। यही देखकर मुझे मेरे पड़ोस के एक अंकल याद आ गए, जिनका डॉगी बिना पट्टा भाई कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, जब भी दुनिया की बात होगी तो पाकिस्तान की बेइज्जती परमानेंट। बाकी से सब आगे पीछे होते रहते, पाकिस्तान की बेइज्जती परमानेंट है, वो होगी ही होगी। चलो आगे देखते हैं। लगाए भी उनकी बात मानता था। कल पाकिस्तानी पीएम की ये बात सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों उस डॉगी की याद आ गई, बट ठीक है। सच बोलो। पर धरती तो तब फट जानी थी जब उसने ये बोल दिया कि दुनिया में नफरत और एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो या कोई भी धर्म। वाह। और बीच में हिंदुत्व को इन्होंने हिंदू वाह 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 बोल दिया। पता नहीं क्या बोला, देखो। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person. भाई वो सब तो ठीक है, पहले ये पता करो कि इनको इंग्लिश कैसे आ गई। इन लोगों को इंग्लिश भी आती है यार, सच में। भाई इतनी इंग्लिश, इंग्लिश आई वो तो ठीक लगी, इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आनी चाहिए। Or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. अरे शरीफ मियाँ, यही बात अपने देश के अहमदियों को बोल दो ना, जिनको आप मुसलमान मानते भी नहीं है। नफरत की बात तो मत ना करो। भाई उनको हमारे इंग्लिश नहीं आई थी, इसलिए वो हिंदुत्व तो बोलना बोल ही नहीं पा रहे। भाई इतनी इंग्लिश बोल रही है, हिंदुत्व तो ऊपर से वो बोलना पड़ रहा है, कैसे बोल पाएंगे? इन लोग की बस की बात नहीं है। 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले पाकिस्तान के अब्दुल सलाम को पाकिस्तान हमेशा के लिए इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने अहमदियों को मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनकी कब्र पर से मुस्लिम शब्द को भी पाकिस्तानी सरकार ने हटवा दिया। पाकिस्तान के ऑफिशियल दस्तावेजों में अब्दुल सलाम के कंट्रीब्यूशन का जिक्र भी मिटा दिया। इसके साथ ही इनके यहाँ की हिंदू माइनॉरिटी का कन्वर्जन और लड़कियों को जबरन उठाकर उनका निकाह पढ़वा देना, ये अब आम बात हो गई है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स ने ये बार बार कहा है कि आप क्या हिंदू और क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि हर साल ऐसी 1000 से ज्यादा लड़कियों को या तो जबरन निकाह पढ़वा कर कन्वर्ट कर दिया जाता है या उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें मार दिया जाता है। वो कम्युनिटी आपकी पॉलिटिकल आवाज का हिस्सा भी नहीं बन सकती। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 91(3) और अनुच्छेद 41(2) के अनुसार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों के लिए मुसलमान होना जरूरी है। फिर खुद को इस्लामिक जमहूरियत बोलते हैं। अरे जिस देश ने अपने सारे लोगों को बराबरी का राइट तक नहीं दिया, वो नफरत की बात क्यों कर रही है? जहन्नमी 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 जहन्नमी। लेकिन शर्म उन्हें यहां भी नहीं है। इसके बाद जो उन्होंने बोला वो और भी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। अरे शरीफ मियां, जिस स्टेज से खड़े होकर आप ये बात बोल रहे हो, उसी यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में 150 आतंकी आपके नागरिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन जैसे अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन आपके यहाँ हैं। जो देश हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों का घर बना बैठा हो, वो कैसे अपनी जबान से खुद को आतंकवाद का शिकार बोल सकता है बे? तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। वाह वाह। इन सब के बीच पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यही होता है जब आप मच्छी बाजार वालों को बड़ा स्टेज दे दो। मंच तो दे दिया, हैसियत कहां से लाओगे भाई? ये सब बोलते हुए कुछ नहीं तो आधा दर्जन बार शहबाज शरीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। उनको मैन ऑफ पीस बोल के ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान ने उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया हुआ है। हालांकि ये बोलने के बाद 2 बार पाकिस्तान के पीएम फंबल कर गए, क्योंकि किसी ने कहा इतना चाटने के बाद जीभ तो छिली जाती है, इसीलिए फंबल हो गया। अब फकीर क्या मांगे? 2 रोटी। पाकिस्तान भी अमेरिका से वही मांग रहा है। उसको इस समय अमेरिका की जरूरत है, हमेशा की तरह। अपने ईगो ट्रिप पर निकला ट्रंप भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है।
ताकि उसकी डील हम उसकी शर्तों पर मान लें। इसके लिए वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की शातिर खोपड़ी इस बात को समझती है कि अगर ट्रंप से काम भर की चीज निकलवा ली तो कुछ अरब डॉलर्स हमारे कटोरे में भी गिर जाएंगे। इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे थे। यानी इन्होंने खुद इंटरनेशनल लेवल पर अपने पीएम और अपने फील्ड मार्शल को एक ही तराजू पर तौल दिया। वहां भी ट्रंप ने 3 घंटे वेट कराने के बाद इनसे मुलाकात की। यह अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का एक तरीका था कि फकीर की झोली में अगर कोई 2 रुपये भी डाल दे साहूकार नहीं बन जाता। इसी कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ ने यूएन स्टेज से हमें नीचा दिखाने की एक नाकाम कोशिश की थी, लेकिन मियां की जूती मियां के सर मारते हुए हमारे विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया, ये यूएन के इतिहास में सबसे तगड़े और डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस को दिखाता हुआ जवाब था। जहां हमने पाकिस्तान को घसीटा भी और अमेरिका को भी एक बार फिर से यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। यूएन में भारत की सबसे यंग डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने भारत की तरफ से जवाब देते हुए बोला कि पाकिस्तान के पीएम ने जो ड्रामा और नाटक किया है, यह पाकिस्तान की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संस्था को जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की बर्बर हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाया था। रियलिटी यह है कि पहले की तरह ही पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। हमने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इन घटनाओं के जो आयोजक थे और षड्यंत्रकारी थे उनको कानून के कटघरे में भी लाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से शांति की बात की। यदि वो सच में ईमानदार हैं तो अपने यहाँ की जमीन पर खड़े आतंकी कैंप बंद कराना भाई, और भारत द्वारा तलाशे जा रहे आतंकियों को भारत के हवाले करो। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान की कंबल कुटाई यही नहीं रुकी। भारत ने जोर देते हुए यह भी कहा कि यह भी कितनी बड़ी आयरनी है कि नफरत, पक्षपात और इंटॉलरेंस में डूबा देश यानी पाकिस्तान इस मंच पर आकर धर्म के मुद्दों पर उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान को कूटने के बाद अमेरिका को भी एक इनडायरेक्ट जवाब देते हुए भारत ने बोला कि भारत और पाकिस्तान ने खुद बहुत पहले यह तय कर लिया था कि दोनों देशों के बीच कोई भी लंबित मामला द्विपक्षीय रूप से ही सुलझाया जाएगा। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कौनो जगह नहीं है। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस बेशर्मी से ट्रंप को वॉर रुकाने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसी से पता चलता है कि इंडिया ने सही दुम पर पैर रखा था। लेकिन जाते जाते भारत ने यह भी बोल दिया कि अगर पाकिस्तान अपने यहां तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरबेस को देखकर उसे अपनी जीत मान रहा है तो भारत को इससे कोई एतराज नहीं। खुश हो भाई। If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. Well, भारत की महिला शक्ति पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया जानती भी है। नवरात्रे चल रहे हैं, देवी माँ की कृपा आप पर बरसे। आप भी भाई कुछ भी कहा जाए भाई, इन लोग डिप्लोमेटिक में तो खतरनाक है भाई। वहां पर भी जवाब देने की महिला के लिए भेज दिया, लड़ने की महिला को भेज दिया। तो ये होती है औकात। इसे बोलते हैं घर में जाके जूता मार के आना। तो कहीं के नहीं छोड़े। वहां ऑपरेशन सिंदूर में भी लड़कियों से पिटवा दिए तुम्हें, वहां पर भी जाके एक लड़की नहीं तुम्हारे पीएम नापाक, सॉरी शरीफ तो क्या ही बोलूं मैं, नापाक देश का नापाक कीड़ा जो भी बोल दूं, उसको भी जवाब देके प्लस तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को जवाब देके आई। तुम्हारे लिए भाई हमारे यहाँ की लड़कियां काफी हैं, हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लड़कियों कम नहीं आ गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी औकात नहीं उनसे भी भिड़ने की। औकात में रहा करो, पैजामे से निकल के बाहर निकल के ना बोला करो। करना चाहें तो लिंक भैरवी देवी का एक बहुत ही पवित्र मंदिर बेंगलुरु शहर में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट जरूर करना, डोनेट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूएन के स्टेज से इस जवाब में भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और मुद्दों पर पकड़ साफ पता चलती है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट यूएन असेंबली में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी दिखाई दी, जहां भारत के एक रिपोर्टर ने बाहर जाते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से पूछा कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कब बंद करेंगे। तब दूर से शरीफ ने जवाब दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं और हम उन्हें हरा रहे हैं। कहां पर रहते? छूटते ही रिपोर्टर ने बोला कि इंडिया आपको हरा रहा है मिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप ये सोचिए कि ये एक देश के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हमारी एक रिपोर्टर का सवाल तिल मिलाकर रख देता है। आप देखो पहले। प्राइम मिनिस्टर शरीफ, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? लेने के लिए कहीं से नहीं छूट गया, हर जगह से जाके ली। India is defeating you, Pakistan Prime Minister. यही तो जुर्म है ना मेरा। खैर, पाकिस्तानी तो ये सुनकर और तिल मिला गए होंगे कि भूटान ने इसी बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अब यूएन में तो भारत का जवाब सबने सुना, लेकिन इस बीच इजराइल ने जो बोला है वो पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू जब अपना भाषण देने स्टेज पर आए तब उनको आता देख कई सारे यूएन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हॉल छोड़ दिया। ये उनकी तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन था और उन पर एक प्रेशर बनाने का तरीका भी। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू ने जो बोला वो किसी हिंदी फिल्म के हीरो के डायलॉग माफी की था। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को थैंक यू बोलते हुए
ये बोला कि आज उनकी वजह से गाजा के अंदर कई लोग उनका ये भाषण लाइव सुन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है, जानकारों का कहना है कि ये नेतन्याहू की सीधी चुनौती है कि गाजा में छिपे हमास के आतंकियों के आसपास ही इजराइल के जासूस भी छुपे हुए हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ये चेतावनी भी दी कि सभी 48 इजरायली बंधकों को तुरंत छोड़ा जाए। अपने हथियारों को आप ड्रॉप करो, अगर ऐसा नहीं करते तो हमास के आतंकियों को दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। मतलब जिस एटीट्यूड में नेतन्याहू ने वहां बोला है ना, अगर उनके हाथ में राइफल होती ना तो 2 राउंड फायर हवा में कर ही देते। नहीं, Lay down your arms. Let my people go. Free the hostages. All of them. The whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down. मतलब सोचिए कि इजराइल से नफरत की क्या इंतहा होगी कि पहले तो 7 अक्टूबर को उनके यहाँ एक बर्बर आतंकी हमला होता है, उसके नागरिकों को बंधक बनाया जाता है जो अभी तक हमास के आतंकियों के पास हैं, और वो उनके वीडियो फुटेज निकालता रहता है। फिर भी फ्री पैलेस्टाइन का नारा बुलंद करने वाले लोगों से इतना नहीं होता कि वो ये अपील कर दें कि उन बंधकों को छोड़ दिया जाए। वो देश जो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता है, जिसके पास आज अगर शक्ति हो तो वो इजराइल को खत्म कर दे। ऐसे देशों के बीच इजराइल का पीएम न सिर्फ उन देशों से लड़ रहा है बल्कि यूएन के स्टेज पर भी उस पर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। फिर भी देखो भाई पूरी चौड़ में अपनी बात रख रहा है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नवरात्रि के इस पवित्र त्योहार में चलिए एक अच्छा काम करते हैं। बेंगलुरु में बन रहा है तो ये था उनका वीडियो, और आप लोग भी नवरात्रि में बन रहे इस पवित्र मंदिर के लिए डोनेशन कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के समय रीच बहुत डाउन है, और रीच भी नहीं है, वैसे वीडियो पर व्यूज वगैरह भी नहीं आ रहे, तो आप कर सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, भिखारियों के बारे में बात नहीं कर, क्या ही बात करना, भिखारी तो। और हाँ भाई, इजराइल का है एक, यार इजराइल के भी क्या करे भाई, 57 मुस्लिम देश हैं, वो सारे उसके पीछे पे पड़े हुए हैं, फिर भी बेचारा अकेले खड़ा है, तो स्टैंड समझ सकते हैं। वो भाई की इजराइल की मजबूरी है, वो जो कुछ भी करता है गलत नहीं करता, उसकी मजबूरी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।